बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और पेजेस के प्रैक्टिकल सेशन में आज आप मेरे साथ देखोगे एक नया प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 4.3। इससे पहले वाला प्रैक्टिकल हम लोगों ने जो देखा था एक्सपेरिमेंट नंबर 4.3, जिसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को वेरीफाई किया था ऑन अ मीटर यूजिंग अ मीटर ऑन अ वेज। उसी से रिलेटेड हमारे पास जो है वो ऑपरेटर्स यूज होगा, उसी से मिलता जुलता कुछ प्रैक्टिकल होगा। और इसमें हम क्या डिटरमिन करेंगे जी, हम इसमें डिटरमिन करेंगे अननोन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। कि हमने जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स अपने इस एक्सपेरिमेंट 4.3 में वेरीफाई करके आए थे, अब उनको यूज करते हुए हम लोग क्या डिटरमिन करेंगे, अननोन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, जो कि हम इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 4.3 वाली ही यूज करनी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है जी, हमारे पास आर क्रॉस एफ, ये हमारे पास उसका फॉर्मूला आ जाता है। हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है जी, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। मूवमेंट ऑफ आर्म हम डिटरमिन कर लेते हैं, वो हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। और इसी तरह की चीजें जो कि आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 4.3 में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ली थी एज अ वाइवा वॉइस, वही यहाँ पे हम लेंगे जी एक्सपेरिमेंट नंबर 4.4, फाइंड द अननोन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। स्टार्ट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। और सबसे पहले आप देखेंगे जी ऑपरेटर्स, इसमें कौन सा यूज होगा, मीटर रूल, वेज, वेट बॉक्स, थ्रेड, स्प्रिंग बैलेंस एंड अननोन वेट। ये हमारे पास इसकी फिगर आ जाएगी। यहाँ पे आपका उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में 50 के ऊपर जो है वो मीटर रूल को क्या किया हुआ जी, बैलेंस किया हुआ है। ये पोजीशंस ली हुई है, ए बी करके उससे नोट किया हुआ है, W1 W2। यहाँ पे सब हमारे पास जो है ना वो थोड़ा सा वेट बॉक्सेस में फर्क आएगा, एक अननोन वेट होगा, तो वो हम लोगों ने इसके ऊपर के डिटरमिन करना होगा। प्रोसीजर इसका देखें जी मेरे साथ, आप कैसे परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या जी, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मीटर रूल बाय बैलेंसिंग इट एच वाइज ऑन द वेज। जिसके ऊपर आपका ये बैलेंस होगा, जैसे लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 49 पे बैलेंस हुआ था, वो हमारे पास क्या आता है जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी। तो इस एक्सपेरिमेंट में जिसके ऊपर बैलेंस होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या करेंगे जी, सस्पेंड अननोन वेट W1 ऑन वन साइड ऑफ द वेज एंड नाउन वेट W2 ऑन द अदर साइड। यूज करेंगे वेट 100 ग्राम इक्वल्स टू 1 न्यूटन। Balance the meter rule on the wedge at its center of the gravity O by adjusting the position of the weight W2 on the meter rule. Note करेंगे जी position A of W1 and position B of W2. Find करेंगे जी distances OA and OB. Find unknown weight W1 by using the following relation. क्या relation use होगा, W1 equals to W2 cross B over D. Repeat the experiment by changing the position of W1 and W2 two more times, ताकि आप लोगों का क्या डिटरमिन हो सके, एवरेज वैल्यू ऑफ द W1। Get the weight of the unknown object W1 prime with the balance and compare with your experimental results। तो हम लोगों ने उस experimental result से जो है वो compare कर लेना है, जब हम लोगों ने उसका वेट मेयर करेंगे अननोन वेट का बैलेंस के थ्रू, कि हमारा क्या जो है वो अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम आया है या फिर नहीं आया। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने मेन कंसर्न और मेन पॉइंट की तरफ, ऑब्जर्वेशंस एंड द कैलकुलेशंस। और वो हमारे पास क्या आ जाती हैं जी, कि ऑब्जर्वेशंस एंड डाटा प्रोसेसिंग में सबसे पहले आपने रीडिंग लेनी है पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी O। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस्ड हुआ उसका स्केल। और वैल्यू ऑफ अननोन वेट की हम लोगों ने वैल्यू, नॉन वेट की वैल्यू W2 हमारे पास क्या आई जी, कैलकुलेट होकर 0.5 न्यूटन हमारे पास आ गई, जिसमें हमने क्या यूज किया, 100 ग्राम इक्वल्स टू 1 न्यूटन, यानी कि ये हमारे पास अराउंड अबाउट 50 ग्राम्स के इक्वल हमारे पास नाउन वेट आ गया है W2। सबसे पहला इस प्रैक्टिकल में हमारे पास कॉलम बनेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, उसमें हम पोजीशंस नोट करेंगे, W1 वेट और W2 यानी A और B, उसको डिनोट करेंगे सेंटीमीटर में होगा। फिर हमारे पास कॉलम आएगा डिस्टेंस ऑफ अननोन वेट W1 फ्रॉम O, A होगा हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ नाउन वेट W2 फ्रॉम O। और याद रखिएगा कि W1 आपका अननोन वेट है, जबकि W2 आपका नाउन वेट है। और नाउन वेट हमारे पास क्या है जी, वैल्यू उसकी हमने पहले ही ले लिया, वैल्यू ऑफ द नाउन वेट 0.5 न्यूटन, और हम लोगों ने पोजीशंस को एडजस्ट करना है। और अननोन वेट हमारे पास कैसे निकलेगा जी, W1 इक्वल टू W2 क्रॉस B ओवर A हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले रीडिंग ली तो W1 की पोजीशन यानी कि अननाउन वेट W1 की पोजीशन सेट हुई 20 सेंटीमीटर पे, जबकि नाउन वेट की पोजीशन सेट कहाँ हुई है हमारे पास 78 पे। डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी O से जब लिया तो हमारे पास A पॉइंट आया 30 सेंटीमीटर, जबकि B रीडिंग आई 42, और अननाउन वेट इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट होकर क्या आ गया जी, 0.7 न्यूटन।
सेकेंड रीडिंग ली, ए W1 एडजस्ट हुआ 25 है और W2 25 पे एडजस्ट 85 पे सॉरी एडजस्ट हुआ और डिस्टेंस हमारे पास आ गई थी सबसे पहले 25 और बी हमारे पास आया 25 सेंटीमीटर और अननोन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास कैलकुलेट होकर क्या आ गया जी 0.7। फिर हमारे पास क्या आया जी, थर्ड रीडिंग ली तो 30 और 92 हमारे पास पोजिशन आई। हमारे पास डिस्टेंस कैसे आया जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 20 और 28 सेंटीमीटर। जब कैन वेट हमने ऑब्जेक्ट पे कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास कैलकुलेट होकर क्या आ गया जी 0.7 न्यूटन। कैलकुलेशन अगर आप देखें तो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ द वेट W1, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी अराउंड अबाउट 0.7 न्यूटन। इसका हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाती है। अब वो कहते हैं मेजर्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट W1 प्राइम और आपने क्या करना है, आपके पास इसका आंसर आया राउंड अबाउट 0.7। थोड़ा सा हम देंगे कि हमारा जो है वो एक्यूरेट नहीं आया तो ये चीज़ हम डिनोट कर लेंगे इसमें। और हमारे पास मेजर्ड वेट हम लोगों ने सपोज कर दिया कि हमारे पास आया था जी 0.72। ये आपने कहा कि आपके पास मेजर्ड वेट था और आपने इसका डिफरेंस जब लिया 0.72 माइनस किया आपने सॉरी 0 आपने माइनस करना W1 माइनस W1 प्राइम, तो इसकी वैल्यू हम थोड़ी सी कम करेंगे ताकि हमारे पास थोड़ी सी रीडिंग जो है ना वो डिफर करे और बिल्कुल जीरो पे ना आ जाए आंसर। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया जी 0.7, तो W प्राइम हम 1 प्राइम ले लेते हैं जी 0.69, जो कि हमारे पास हमने कहा कि ये मेजर्ड वेट आएगा। यहाँ पे इस तरह से आपने कंप्लीट कर ली। दूसरी रीडिंग्स भी आपके साथ शेयर होंगी। तो 0.7 माइनस 0.69 करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल माइनर सा जो डिफरेंस आएगा वो हम लोगों ने कंक्लूड कर देना है कि इतना सा डिफरेंस आया हमारे एक्सपेरिमेंट में और मेजर्ड वेट में। तो हमारे पास जो है ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट हमने सही परफॉर्म किया है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात आती है जी राइटअप की तरफ। आपने सबसे पहले राइटअप में क्या करना है, पेन पे इसको देख लो। तो सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंट का नंबर देना है, ये हमारे पास 7 नंबर पे लिखा गया था। उसके बाद आपने स्टेटमेंट देनी है, फाइंड द अननोन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। उसके बाद आपने सबसे पहले मेंशन करना है ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स के बाद आप मेंशन करोगे प्रोसीजर। इसी तरह नीट एंड क्लीन नोटबुक बनानी है। फिर आ जाते हैं पेंसिल पेज की तरफ। पेंसिल पेज की तरफ जब आओगे तब हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है एक्सपेरिमेंट 7। इसके बाद आपके पास अगर स्पेस है तो आप लिख सकते हो ऑपरेटर्स स्टेटमेंट के बाद। उसके बाद फिगर आपकी इसी तरह से नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, लेबल्ड होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस। ये हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट है पिछली रीडिंग्स के निस्बत। तो इसमें हमारे पास क्या है जी, डिफरेंस बिल्कुल जीरो है। ये रीडिंग भी ठीक है हमारे पास और पहले वाली रीडिंग भी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले नोट किया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये हमारे पास एडजस्ट हुआ 50.1 सेंटीमीटर पे स्केल बैलेंस और अननाउन वेट की वैल्यू हमारे पास आई है जी 0.5 न्यूटन। बाकी हमारे पास इसकी पोजीशंस अगर देखें तो सबसे पहले 0.6 84.2, डिस्टेंस निकाला तो 49.5 34.1 और W1 कैलकुलेट हुआ तो 0.34 आ गया। इस तरह सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग ली तो हमारे पास W1 ही कैलकुलेट होकर वैल्यू क्या आ गई 0.34 और हमारे पास एवरेज वैल्यू क्या होगी 0.34। हमने मेजर जो वेट किया था बैलेंस के थ्रू वो भी हमारे पास आया 0.34 न्यूटन। तो डिफरेंस हमारे पास आ गया जीरो। तो दोनों तरह की रीडिंग्स आ गई जिसमें हमारे पास थोड़ा सा दिखाया है कि हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आया है और दूसरे वाले में जो है वो डिफरेंस बिल्कुल नहीं कैलकुलेट हुआ। तो दोनों ठीक है, जो आपको बेहतर लगती है ईजी लगती है याद करने में वो आप लिख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा यहाँ पे भी जीरो हो तो आप यहाँ पे 0.7 सिंपली करते हो तो वो कोई इशू इतना क्रिएट नहीं होगा। तो ये था जी हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 4.4 किया, find the unknown weight of the object by using the principle of movements। इसको हमने यूटिलाइज किया, यूज किया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को और हमने अननोन वेट को कैलकुलेट किया जो कि फॉर्मूला से कैलकुलेट होना था W1 इक्वल्स टू W2 इंटू B ओवर A। और लास्ट में चाहते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।